हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आईसीएसई बोर्ड की करेंट चैप्टर के पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए समझने की। और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे चैनल में भरत क्लासेस में आइदर वो आईसीएसई बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड है, सभी की पूरा कंप्लीट मैथ, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारा कंसेप्ट के साथ में मैं सारा एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। आइदर वो सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी हो और आईसीएसई वाले के लिए एमएल अग्रवाल हो। ठीक है, और उसकी कुछ बुक अलग आती है लेकिन फिजिक्स के लिए, लेकिन बाकी कंसेप्ट सारा एक ही होता है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, डिजिट सेम हो सकता है। तो चलिए मैं आईसीएसई बोर्ड के लिए ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिएगा, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सारा कंसेप्ट सेम हो सकता है। तो चलिए, ये सिर्फ मेरे चैनल में मिलेगा, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इसे एंड तक देखने की। मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की ताकि आप अच्छे से समझ जाए। इन अ कंडक्टर 6.25 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन, मैंने सारा कंसेप्ट दे चुका था। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इट्स इन ए और बी। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर ये है, सपोज के लिए वायर है, ए है, बी, यहाँ से क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? 6.25 × 10⁻16 ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो पूछा जा रहा है फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी इन 2 सेकेंड, फाइंड द करेंट फ्लोइंग। तो क्या पूछा जा रहा है? करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है। देखिए कितना चार्ज दिया है, ये 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की चार्ज दिया हुआ है ये। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको? देखिए, मैंने बहुत सारा फार्मूला बता चुका था करंट फाइंड करने का। बेसिक कंसेप्ट I = Q/, था और Q = N × E था। Q का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करे किसी भी कंडक्टर से जिस पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज पता हो और क्या पता हो, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, और ये नंबर फाइंड करना है कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में गिवन है 6.25 × 10⁻16। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और Q = क्या है, N × E। यहाँ पे हम NE/T भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला था ये। तो बोला जा रहा है इस क्वेश्चन पे बोला जा रहा है फाइंड द करेंट, दैट मीन्स I कितना करेंट, ये फाइंड करना। इसका मतलब क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए। तो देखिए टाइम कहीं दिया होगा ज़रूर, ये दिया गया टाइम है ना, ये क्या दिया गया, ये टाइम गिवन है, ये टाइम है हमारे पास, ये टाइम हो गया। चलिए, ये क्या पता है, ये पता है N, और ये क्या पता है E, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो N कितना पता है, ये यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ N। तो देखिए N कितना है, 6.25 × 10⁻16। ठीक है, और E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई। ठीक है, टाइम कितना है, देखिए यहाँ पर टाइम है ये, तो टाइम कितना है, 2 सेकेंड। अब इसे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, सारा आंसर आ जाएगा ये। और मैंने ओम्स लॉ के बारे में सारा कंसेप्ट बता चुका हूँ, ओम्स लॉ के बारे में, कि ओम्स लॉ होता क्या है, V = IR। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ वो हमारे वीडियो को देख लेंगे करेंट चैप्टर से रिलेटेड। तो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। और ये R कहाँ से आता है, ये R आता है क्योंकि ये कांस्टेंट डाला गया है, तो वो देख लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 6.25 × 1.6, अब यहाँ पे 10 है, यहीं भी 10 है, बेस सेम है, तो पावर को क्या करना होता है, पावर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कब? जब उसकी बेस सेम रहेगी। अब आ गया 6.25 × 1.6 तो रहेगा, यहाँ पे हो गया 10 की पावर कितना हो गया, +- -10 की पावर -3/2।
ठीक है। अब क्या हो गया ये, अब इसे चाहो तो नीचे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या नहीं तो इसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे शिफ्ट करने का मतलब, चलिए हम ऐसा करते हैं, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 6.25 ये अब डेसिमल है, कितना है 1 2 3, तो नीचे कितना आएगा देखिए ज़रा, 3 × 2 × 10 की पावर -3, यही था ना ये, ठीक है। क्या किए, इसकी ये जो डेसिमल था, देखिए ध्यान से, ये डेसिमल था, इस डेसिमल को क्या किए हैं, ब्रेक कर दिए हैं। और यदि जिनको नहीं करना है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ये 10 की पावर क्या है -3, -3 कहाँ से आएगा, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, 16 - 19 -3, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से चाहिए तो 2 से डायरेक्ट कट कर दीजिए, तो 6 पॉइंट कितना हो गया, सॉरी ये पॉइंट तो डेसिमल हम लोग हटा चुके हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते, 625 × 2 1 2 3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, नीचे शिफ्ट कर देंगे तो अगेन 3 0। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, आप देखिए 2 से कट किए, 2 5 या 10 0 0, 5 से कट किए, 5 से कितने टाइम्स में जाएगा 125। तो चलिए कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग, तो 125 1 2 3 4 5, देखिए ध्यान से, अब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 0.00125, ठीक है, ये हो जाएगा एम्पियर। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बेसिक क्या है ये हमारा, ये कहाँ से क्या आया, ठीक है। तो मैं छोड़ देता हूँ इसे यहाँ पर, अब पता नहीं आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये 6.25 × 1.6 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, बाकी सारा कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि कैलकुलेशन नहीं हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास कैलकुलेशन कर दूंगा ये आंसर। तो प्रोसेस ये है, मेन बेसिक आपको क्या करना है, कैलकुलेशन सेकेंडरी होता है, पहले प्रोसेस होता है, पहले स्टेप होता है। तो क्या था इसमें, क्या गिवन है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी तरह से सॉल्व होगा। ये I = Q/T = NE/T, n का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, क्वेश्चन में गिवन है। क्या है, सपोज कि ए बी एक कंडक्टर है, ए इंड और ये बी इंड है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, ए टू बी। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है तो गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन कितना है ये, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये भी गिवन है, और टाइम कितना है ये भी गिवन है। बस सिंप्लीफाई कर लिए तो क्या हो गया फार्मूला, NE/T, मतलब I = हो गया NE/T, इस फार्मूले से हो जाएगा। n की वैल्यू पुट कर लिए, कितना इलेक्ट्रॉन था, उस पर चार्ज कितना है, क्वेश्चन में गिवन था बाई 2 सेकेंड। बस यही करना है, बाकी अब कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश किए, नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसे मैं सॉल्व कर दिया, अब शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, और करंट ऑफ क्या है 1.6 मिली एम्पियर, 1.6 मिली एम्पियर की करंट, 1.6, ठीक है। कुछ दूर तक तो आपको क्लियर दिखेगा, इसलिए एक काम करते हैं, इसे हम रब कर देते हैं, ठीक है। कुछ दूर तक तो आपको क्लियर दिखेगा ताकि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ये 10 की पावर 3 है, इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं ऐसा कर दिया था, लेकिन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा हौच पौच हो गया है। अब यहाँ से आप इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मिटा दिया मैंने इसलिए ताकि वो डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आप इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा। और करंट ऑफ कितना है 1.6 मिली एम्पियर, दैट मीन्स क्या गिवन है, I गिवन है 1.6 मिली एम्पियर की, ठीक है। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से, किसी मेटेलिक वायर से क्या कर रहा है, इतना मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से। इफ़ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब
1.6 माइनस इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, दैट मीन्स n, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस वायर से जिस पे इतना करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन, वही चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, मतलब चार्ज का मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर, 1.6 मिली एम्पियर की है, तो सारा लिख दिया है हम, मिली एम्पियर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे अभी। तो मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है, इसके ये सारा मैं लिख चुका था। तो देखिए मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना है, 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 6, 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 9 एम्पियर, सारा मैंने बता चुका था, ठीक है। तो फिर भी मैंने एक बार लिख दिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए। तो अब क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना चला जाएगा, -3, ठीक है। तो चलिए कौन सा फार्मूला लगेगा, I इक्वल टू, देखिए NE/T। अब क्या I की वैल्यू दिया गया है 1.6 10 टू द पावर -3 इक्वल टू n नहीं पता है, E कितना है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ईच सेकेंड, दैट मीन्स टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए कितने से डिवाइड कर दिए, 1 से, अरे भैया 1 से डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा वो। कोशिश कर रहा हूँ मैं इधर लिखने की, ये तो इजी आप लोगों के लिए कर सकते हैं। अब क्या करना, n की वैल्यू, तो n क्या करेंगे, एज यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, n को छोड़ दिए, इसको शिफ्ट कर लिए। तो 1.6 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई -1.6 10 की पावर -19 इक्वल टू n, देख लीजिए। अब क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लियर कट रहा है, ये 1.6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ही हटा दूँ। अब क्या है, ये -10 टू द पावर -3 बच गया, और क्या बचा, 10 की पावर -9, इसको शिफ्ट कर लिए, -3 + 19। देखिए ये होता क्या है, अब सपोज कर लिए यहाँ पे a टू द पावर 2 b टू द पावर 2, यहाँ पे b की पावर मान ली सपोज कर लिए 3, माइनस है ये, तो ये माइनस या तो यहाँ लिखे या तो यहाँ लिखे। अब ये प्लस है, इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स मैथ्स में चैप्टर्स है, ICSE वाले पढ़े होंगे, क्लास शायद 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ रहे होंगे, सेकेंड टर्म में है वो फाइनल टर्म। तो अब क्या हो गया, ये देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कितना हो जाएगा, ये 16, कितना आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये क्या पूछा था, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो यही सॉल्व करना है, n की वैल्यू देख लिए। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, ये है n की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सॉरी, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखने वाले। चलिए ये 2 क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग करते हैं। तो है क्या, कैलकुलेट करना है करंट, कितना करंट फ्लोइंग कर रहा है, ठीक है, किसी भी वायर से जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है रेजिस्टेंस दैट मीन्स R, तो R कितना है 5 ओम, रेजिस्टेंस के SI यूनिट होता है ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स भी हमारे पास है 3 वोल्ट, ठीक है, ये गिवन है। तो ये गिवन है,
तो क्या फाइंड करना है, करंट। तो देखिए चूँकि ओम्स लॉ से था आई, देखिए V इक्वल टू आई आर, हम यहाँ चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, I इक्वल टू क्या हो जाता है V बाई आर। V क्या है 3, I क्या है 5। तो करंट की SI यूनिट क्या होता है, तो करंट की SI यूनिट देखिए ध्यान से, करंट की SI यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होता है, ओम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, ये सब सारा पता होना चाहिए। और आगे रेजिस्टिविटी है, तो क्या होता है रेजिस्टिविटी, शायद इसके बारे में बता चुके हैं हम। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी क्या है, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जब हम लोग डिराइव किए थे रिलेशन था किसके बीच में, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एरिया के इन्वर्स होता है, इसी से निकाले थे R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो क्या है रो ये कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोला जाता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, किस लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, चूँकि वो अलग अलग कंडक्टर पे, अलग अलग मेटल पे क्या होता है, अलग अलग होता है वो, इसलिए उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये सब करा चुके थे। तो अब क्या करना है, अच्छा ये अब डिवाइड करेंगे तो 0.6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.6 क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्यों हो जाएगा, करंट की SI यूनिट। अब यहाँ टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, वायर किस चीज़ का बना है, सेम मटेरियल का। तो टू वायर है, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड क्या है, सेम लेंथ। उसकी रेडियाई कितना दिया है, 1 mm है, और दूसरी की क्या है 2 mm। तो चलिए देखिए, रेडियाई एक को ले लिया R1 इक्वल टू 1 mm और R2 को ले लेते हैं 2 mm। चूँकि दो वायर है, अरे भैया दो वायर है तो दोनों की क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो ये जो है ये दिया हुआ है, इसकी रेडियस दिया हुआ है, दो वायर है दोनों की अलग अलग है। तो चलिए R1 गिवन है, एक की और एक की R2 है, दो अलग अलग वायर है ना ये ऐसे। तो ये होगा, ये सपोज कर लिए ये R1 है, तो R1 कितना है 1 mm है, चलिए, और R2 कितना है 2 mm है ये। तो कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, किसे कंपेयर करना है, रेजिस्टेंस। तो देखिए एक रिलेशन था, मैं शॉर्टकट भी बता चुका हूँ। शॉर्टकट क्या बता है, शॉर्टकट शायद बता चुका हूँ, और लॉन्ग में भी है। शॉर्टकट था R1 बाई R2। ठीक है, तो क्या था, ये सेम लेंथ है। ठीक है, और क्या है ये किसकी, R2 बाई R1, ये रिलेशन हम किए थे। अच्छा छोड़िए, मैं लॉन्ग में बताता हूँ, फिर से एक बार कंसेप्ट दे दूंगा मैं। तो देखिए ये क्या है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है ये। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, तो ले लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं, R1 ले लेते हैं, पहले वाले का ये रेजिस्टेंस, पहले वायर का, पहले कंडक्टर का। तो चलिए रो L बाई ए क्या हो सकता है, इसे क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी एरिया क्या होगा, सर्कुलर होता है, इसलिए सर्कल की एरिया पाई R स्क्वायर। तो चलिए है देखते हैं हम लोग। अब इसे लिखते हैं ये रो L, चूँकि बोला जा रहा लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, पाई R1, R कितना है, R है 1 की स्क्वायर, मिलीमीटर दोनों सेम है इसलिए छोड़ दिए इस पर। तो ये क्या बन गया, रो L पाई। अब यहाँ पे देखिए R2 इक्वल टू रो L पाई, क्या है ये 2 की स्क्वायर है ना ये। तो हो गया पाई L, ये हो गया रो L पाई 2 2 जा 4, दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों के रेशियो फाइंड कर देना, कंपेयर करना है। तो चलिए पाई L, देखिए रो L पाई डिवाइडेड बाई रो L पाई इंटू 4। तो सारा तो कट गया, ये पाई पाई कट गया, रो L सारा कट गया, मतलब 1/1/1/4। तो अब क्या हो गया, 4 ऊपर शिफ्ट हो गया, 4/1 मतलब 4:1। अब इसके शॉर्टकट मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, इसकी शॉर्टकट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। जब मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो नंबर 2 आंसर क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब 1/1। क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है सेम होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होता है, इसीलिए उससे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जबकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है सेम है, इसलिए क्या होगा, दोनों सेम होगा, मतलब क्या 1:1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम, हेलो बच्चों, देखिए मैं ये करेंट चैप्टर को उसके न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूँ, और करेंट चैप्टर का बहुत सारा न्यूमेरिकल हो चुका था 1 to 8 तक, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और ICSE बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे CBSE बोर्ड वाले भी बच्चे देख सकते हैं, सारा कंटेंट तो सेम ही रखता है। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, इसे एंड तक देखें। ठीक है, एंड तक देखिएगा तो इससे क्या होगा, समझने के लिए ईजी होगा। अब बीच में स्किप कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा समझने के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और आप लोगों को उस कंटेंट को मैं उसके लेकर वीडियो बनाऊँ, तो जिस कारण से क्या है, आप अच्छे कंटेंट मिल पाएगा। इसलिए आप क्या करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एंड तक देखने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे अच्छा वीडियो बनाऊँगा, अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, अच्छा लेक्चर, अच्छा कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, आप देखेंगे तो हमारी चैनल राइज करेगा, जिसके कारण से मैं और भी अच्छा आप लोगों से इंस्पायर होके, ताकि आप देख रहे हैं तो हम और अच्छा बना सकें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, और गिवन वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम की, ये गिवन है हमारा, और उसको खींच दिए हैं स्ट्रिच। इससे रिलेटेड मैंने कुछ शायद शॉर्ट कैलकुलेशन किया था, कुछ टर्म्स बनाया था, किससे लेकर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को लेकर मैं कुछ बनाया था। शायद नहीं, यदि आप लोग देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और नहीं तो कभी ऐसा होगा कि मैं इसको डायरेक्ट फिर अगेन बनाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिए समझने की, मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम की है, उसे मैं स्ट्रिच्ड करके क्या डबल कर दे रहा हूँ, स्ट्रिच टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रिच टू डबल इट्स लेंथ। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो बोला जा रहा है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए लेंथ को डबल कर देते हैं, तो लेंथ को डबल कर दिए तो एरिया में क्या इफेक्ट, यदि लेंथ को डबल कर दिए हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, कितना, हाफ हो जाता है। इसका रिलेशन है, ये बनाए हम। तो अब क्या है, रेजिस्टेंस तो गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब मान लीजिए यही वायर है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, R = रो इंटू L/A लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए कहाँ से आया ये, तो इसके लिए क्या है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बनाए थे, डिराइव किए थे, वो देख लीजिएगा आप मेरे वीडियो पे। अब इसी लेंथ को क्या किए हैं, डबल कर दिए खींच के। ठीक है, स्ट्रिच टू डबल इट्स लेंथ। अब लेंथ को, ये लेंथ है, तो अब लेंथ को क्या किए हैं, डबल कर दिए, तो एरिया जो था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, आधा हो जाता, खींचा आ जाएगा, वो आधा हो जाएगा, हाफ। इसका रिलेशन है ये रिलेशन मैंने बता चुका है, इस रिलेशन को बता चुके हैं। ठीक है, फिर कभी ऐसा होगा तो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, एरिया हो गया हाफ। अब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R = होता है रो L/, फॉर्मूला तो यही है। अब लेंथ कितना है, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, लेंथ 12 है, तो लेंथ डबल था, तो चलिए अच्छी बात है, लेंथ लिख दी है 12। एरिया क्या हो गया, हाफ, तो एरिया A/2, यही तो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस फाइंड करने का। जब रेजिस्टिविटी और लेंथ
और क्या है, क्या दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो रो, अब ये इसे शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, कितना हो गया ये 2 2 जा 4, ठीक है, L/A कितना हो गया ये, देखिए ध्यान से 4, ठीक है, रो L/A, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। तो चलिए अच्छी बात है, R' ले लिए, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 लिखे या ना लिखे, अब चलिए ऐसा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो रो इंटू L/A, रो इंटू L/A को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये 4 इंटू R, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 इंटू R। ये रिलेशन हो गया कब, जब आप किसी भी वायर को स्ट्रिच्ड करके डबल कर देते हैं तो उसकी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो एरिया आधा हो जाता है। ट्रिपल कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द एरिया। और एरिया किससे रिलेटेड होता है, तो रेडियस ऑफ द वायर। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायमीटर दिया रहे तो रेडियस में फाइंड करके फिर कन्वर्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ये। तो ठीक है, ये कितना हो गया 4R। अब यहाँ पर देखिए तो ज़रा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 ओम, वैल्यू पुट कर दिए 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। अब यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा, जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे ये, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप। अब क्या है, इसलिए पूरा वीडियो देखें, पिछला वीडियो भी आप देखें, जो हमारे नए हैं चैनल में वो ज़रूर देखें। अब है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे ये एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10th, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। और वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, ये रेजिस्टेंस दिया गया है, वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो चलिए लिख लिए 3 ओम। लेंथ कितनी लेंथ है, ये L है 10 सेंटीमीटर। उसको क्या किए, लेंथ रेजिस्टेंस 3 ओम का वायर है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है और लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसे हम लोग क्या किए, उसे स्ट्रिच्ड कर दिए, उसे खींच लिए हैं, ठीक है। तो उसे क्या किए हैं, उसे हम लोग खींच लिए, खींचे तो क्या हो गया, स्ट्रिच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर। चलिए लेंथ 30 सेंटीमीटर तक खींच के बढ़ा दिए, 10 सेंटीमीटर का था 30 सेंटीमीटर कर दिए ये। अब बोला जा रहा है एज्यूमिंग दैट इट हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, यह है क्रॉस सेक्शन, यही है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। जब लेंथ L हो, एरिया A हो, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। तो हो जाएगा R इक्वल टू रो L/A। अब क्या किए हैं, देखिएगा ध्यान से, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा 3 इंटू 10 लिखे, और लेंथ कितना था ये पहले L था। तो चलिए अब क्या हो जाएगा 3 इंटू L तो लिख ही सकते हैं, चूँकि वो स्ट्रिच्ड किया था लेंथ, तो लेंथ क्या बन गया था 30 सेंटीमीटर, मतलब न्यू लेंथ। मतलब हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 3 इंटू 10 और 10 इक्वल टू L, मतलब यहाँ पे L जो था, तो न्यू लेंथ कितना हो गया 3L हो गया। जब लेंथ न्यू लेंथ 3L हो गया तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया A/3, एरिया 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो
एल के इक्वल में क्या है 3L, एरिया क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, तो एरिया हो गया 1/3, ठीक है। अब चलिए क्या है, इसको हम अगला यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया R इक्वल टू रो 3L/A/3। अब क्या करते हैं, यदि ये स्पेस यहाँ पे है तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये 3 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 9, ये हो गया रो L/A, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये रो L/A क्या है, रो L/A को क्या लिख सकते हैं R, तो हो गया 9R, मतलब 9 × 3 इक्वल टू कितना हो गया 27। रेजिस्टेंस है तो भैया उसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे भी। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसके बारे में बता चुका। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ जाइए, क्या फाइंड करना है, भी, जिसकी एसआई यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। इसके बारे में मैंने सारा बता चुका है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ कितना। अब करंट कैसे फ्लो करता है, जब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, जब उसमें वोल्टेज नहीं आता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, तो बैटरी करता है। वो हायर से लोअर क्यों जाता है, इसके बारे में बता चुके हैं। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। टू फ्लो अ करंट, कितने का करंट फ्लो कर रहा है, ये आई की वैल्यू दिया गया है। तो आई क्या दिया गया है, आई है मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर आई है, ठीक है। मिली एम्पियर है तो हमने एम्पियर में चेंज किया, 10⁻³ हो गया, ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, भी, कहाँ से फाइंड करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई कितना है 200 × 10⁻³ × 20, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 1 2 3, 4000 1 2 3, 2 2 जा 4 × 10⁻³ ये -3 है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए ये हो गया 4000, अब 10⁻³ का मतलब नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, 10⁻³ कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, कितना है आंसर 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे भी से डिनोट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है, ठीक है। अब ये ओम्स लॉ से सारा है। अब है इलेक्ट्रिक बल्ब, कितने का करंट फ्लो कर रहा है, 1.2 एम्पियर करंट एट कितना 6 वोल्ट, मतलब ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी। तो क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब R इक्वल टू वाट। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे करंट है, ठीक है। ये I गिवन है और ये V गिवन है। तो क्या फाइंड करना, ओम्स लॉ से क्या हो सकता है, V इक्वल टू IR। ये कहाँ से आया ये ओम्स लॉ से। तो क्या फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो गया, V/I। तो V कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में गिवन है, कितना है ये 6 वोल्ट, 6.0 का मतलब 6, I कितना है, I है 1.2, ये है कितना, ये वोल्ट है, ये है एम्पियर। अब है ये देखिए, अब डेसिमल को क्या किए, ऊपर लेके चले गए, और 12 5 जा कितना हो गया 60, मतलब क्या आ जाएगा 5 ओम। ये हो गई हमारी आंसर, ठीक है। यानी कितने की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगी, 5 ओम की। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होता है ओम, ठीक है।
तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कार की एक बल्ब है, कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो कार का जो बल्ब कैसे कनेक्ट किया है, किससे कनेक्ट किया है? 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी से। ड्रॉ, और कितने का? 2 एम्पियर की करंट, उसे कितने की करंट ड्रॉ कर रही है? 2 एम्पियर। कितने की करंट है? तो 2 एम्पियर की करंट। व्हेन ग्लोइंग, जब वो ग्लो करता है उस कंडीशन में, करंट भी पता है हमें, तो करंट कितना पता है? 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी कितना है? 12 वोल्ट है। तो बोला जाए रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट कितना होगा? दैट मीन्स आर फाइंड करना है हमें। तो अभी हम लोग आर फाइंड किए हैं सेम, तो चलिए देखते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? ओम्स लॉ से आर इक्वल टू होता है V बाई आई। तो भी हमारे पास क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलिए कहीं लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्ट, और क्या करंट I कितना है? तो I है 2 एम्पियर। देखिए तो भी कितना हो गया हमारे पास? भी हो गया 12, ठीक है, वोल्ट, करंट हो गया 2 एम्पियर, कितना आ गया? 6 ओम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 ओम की रजिस्टर प्रोड्यूस्ड करेगा वो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, इसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। और अब पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि विल द रेजिस्टेंस बी मोर, लेस और सेम व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो एक चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये कुछ था, जैसे था मटेरियल पे, लेंथ पे, या तो थिकनेस बोले या क्रॉस सेक्शन पे, और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। अब बल्ब नहीं जल रहा है मतलब टेम्परेचर कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा रेजिस्टेंस विल बी लेस। जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बल्ब नहीं जल रहा है। तो टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। यदि बल्ब जलता तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम, ठीक है। हैविंग लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर की लेंथ है। 9 ओम रेजिस्टेंस, लेंथ 30 सेंटीमीटर। उसको एस्ट्रिच्ड कर दिए हैं, इज एस्ट्रिच्ड ऑन इटसेल्फ। किसको एस्ट्रिच किया? अपने आप को एस्ट्रिच कर दिए। तो बोला जा रहा है न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए जब वायर जो है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया है और बोला खुद को एस्ट्रिच्ड कर लिए, मतलब खींच लिया, वो स्ट्रिच्ड कर लिया है। तो जैसे ही हम लोग स्ट्रिच्ड कर लिए खुद को, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो लेंथ होगा, अ वायर इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो उस कंडीशन में वायर जो है 30 सेंटीमीटर है, मान लिए 3L है, ठीक है। अब उसको जैसे स्ट्रिच किए तो लेंथ कितना हो जाएगा? स्ट्रिच किए लेंथ हो जाएगा 1/3 ऑफ L, मतलब व्हेन अ वायर इज ट्रिपल्ड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे ही वायर को क्या किए? ट्रिपल्ड किए इटसेल्फ, तो उस कंडीशन में लेंथ कितना हो जाएगा? L/3, ठीक है। जब लेंथ हो जाएगा L/3 तो एरिया कितना हो जाएगा? उल्टा, इस बार हो जाएगा 3A, मतलब एरिया क्या हो जाएगा? ट्रिपल्ड हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था? उल्टा था, लेंथ को ट्रिपल कर दिए थे, ठीक है, लेंथ को ट्रिपल कर दिए थे, ठीक है, 3L हो गया, लेकिन एरिया क्या था? 1/3, उल्टा था ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल, क्वेश्चन बना चुके हम, बस उसी को रिलेट कर दिए हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन इसी से था। R इक्वल टू रो क्या है? L/A। R इक्वल टू क्या है? रो L/A, ठीक है।
अब यहाँ लेंथ को क्या कर दिए हैं, लेंथ को कर दिया है ट्रिपल। लेंथ हो गया 1/3, तो एरिया क्या उल्टा, एरिया हो गया ट्रिपल्ड। जब लेंथ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ है L/3। तो देखिए यहाँ पे, तो अब क्या है ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, R = ρL/A। अब न्यू वाले में चलते हैं हम लोग, R' सपोज कर लेते हैं। तो R = ρL है, L के जगह पे क्या हो गया L/3, ठीक है, बाई एरिया क्या हो गया 3A। एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 3A। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ρL 3 क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या लिखें, ये 3 भी नीचे चला गया और एक ये एरिया ρL/A, और यहाँ पे क्या हो गया 9 टाइम्स। लेकिन कितना, तो यह 9 नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, अरे भैया ये तो 1/9 हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, अब इसे क्या लिखें 1/9 इंटू R। अब क्या कर दिए 1/9 इंटू R की वैल्यू कितना दिया गया, 9 कट गया, यानी 1 ओम आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स रो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये गिवन है, ये यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये गिवन है। तो चलिए इसे लिख लिए कि ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है, अच्छी बात। और क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है 1 mm, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सो दैट इट्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। कॉपर जो है, वाट लेंथ ऑफ कॉपर की लेंथ कितना, कॉपर वायर की लेंथ कितना है, जिसकी क्या है, क्या दिया है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसे, अच्छा चलिए यहाँ लिखते हैं, रेजिस्टेंस भी दिया है 1 ओम। तो रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में 1 ओम दिया या 2 ओम दिया है, रेजिस्टेंस 1 ओम दिया। चलिए न्यू वाले में 2 ओम है, ये पुराने वाले बुक है ये, तो पुराने वाले बुक में क्या दिया गया है 1 ओम दिया गया है, और न्यू वाले में 2 ओम होगा, ठीक है। तो चलिए बात क्या है, इसमें 1 ओम है, न्यू वाले में 2 ओम है, तो कर लीजिएगा आप, क्या दिक्कत है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि R = क्या है ρL/A, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग ये। चलिए रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, चलिए कर दिए, ये है 1.7 10⁻⁻8 इंटू L तो अननोन है, बाई एरिया क्या होता है πr²। चलिए R है मिलीमीटर में, इसे कन्वर्ट करते हम लोग मीटर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा 10⁻³ होता है। चलिए कैसे होता है इसे भी देख लीजिए, मिली से सेंटी में कर लिए, अब क्या करते हैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिए, कितना हो गया 1/10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 मीटर हो गया। तो πr² होता है, तो चलिए πr² लिख दिए हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं, अब इसे लिखते हैं हम लोग 1 = 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू लिख लिए 3.14, और R क्या है R², मतलब R की वैल्यू 10⁻³ की स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं ना, ये कैसे आ गया मालूम चल गया। अब हम इसे थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 = 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L। अब ये क्या है, चलिए 3.14 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, और यहाँ शिफ्ट करने के बाद स्पेस भी नहीं रहा बाकी। तो चलिए हम थोड़ा सा देखिए, इसे पोंछा मार ले। अब इसे क्या करते हैं इसे शिफ्ट कर देते, तो शायद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁸
चला गया, माइनस से प्लस हो गया, इंटू एल हो गया बाई 3.14। ठीक है, तो चलिए अब इसे तो ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, ये एल है, तो किसे फाइंड करना है, एल की वैल्यू। 1 इंटू 3.4 तो 3.14 हो गया, यहाँ 1.7 10 की पावर -8। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा इंटू एल। ठीक है, और बाकी तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 3.14 इक्वल टू 1.7 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इंटू एल। अब क्या किए, इसे शिफ्ट कर लिए, 3.14 डिवाइड में आ गया, 1.7 इंटू 10 की पावर -2 देख लिए। ठीक है, अब इसे शिफ्ट कर लीजिए, देयरफॉर एल इक्वल टू, बाकी आप 3.14 इंटू शिफ्ट किए तो क्या हो गया, 10 की पावर 2 हो गया बाई 1.7 हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 314 बाई 1.7, डिवाइड कर लीजिए, यही हो जाएगा एल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।